नमस्कार दोस्तों। आज की खास रिपोर्ट ईपीएस पेंशन से जुड़ी ताजा और अहम अपडेट्स। पेंशन बढ़ोतरी की स्थिति, मेडिकल सुविधाओं पर चल रही चर्चाएं और महंगाई भत्ते की संभावना और पीएफ पर हाल की ब्याज दरें एकदम स्पष्ट अंदाज में हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं सबसे ठोस खबर। पीएफ पर ब्याज दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड पर 8.25% ब्याज तय किया गया है। इसका मतलब यह है कि पीएफ अकाउंट पर सालाना 8.25% के हिसाब से ब्याज क्रेडिट होगा, जो ईपीएफ सब्सक्राइबर बचत पर असर डालेगा। सालाना क्रेडिट होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि पीएफ पर लागू ब्याज पेंशन के फॉर्मूले का तरीका अलग है, फिर भी पीएफ बैलेंस पर अच्छी ब्याज दर का सकारात्मक असर होता है, क्योंकि वह रिटायरमेंट में कुल बचत को बढ़ाता है। तो जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम ईपीएस पेंशन पर हाल की स्थिति। एक बड़ी चर्चा पिछले महीनों से चल रही है। ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कुछ रिपोर्टों में 1000 से बढ़ाकर 7500 की बात आ रही है, लेकिन याद रखना चाहिए कि अभी तक अंतिम निर्णय नहीं बना है। संगठन स्तर प्रतिनिधियों के अनुरोध प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ये विषय विचाराधीन बताया गया है। फिलहाल लागू और सार्वभौमिक बदलाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। अभी न्यूनतम पेंशन 1000 पर कायम है। किसी बड़े बदलाव के लिए आधिकारिक अनुमति घोषणा देखना आवश्यक है। मेडिकल सुविधाएं और प्रस्ताव। अब मेडिकल सुविधाओं पर हाल के बैठकों और अपडेट में स्टाफ फैसलों के लिए पत्नी पति को फिक्स मेडिकल अलाउंस जैसे आउट चर्चा में आए हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि पेंशन और उनके जीवन साथी के लिए मेडिकल खर्च के लिए पूर्व निर्धारित भत्ता या भुगतान व्यवस्था पर विचार चल रहा है, किंतु ये भी अभी प्रक्रिया में है। हर जगह तुरंत लागू नहीं हुआ है। इसका प्रभाव क्या होगा? सरल शब्दों में, अगर मेडिकल अलाउंस लागू हुआ तो पेंशनों को अस्पताल दवाइयों के खर्च के लिए एक तय राशि का विकल्प मिल सकता है। तो ये अभी तय होना बाकी है। तो जी हाँ दोस्तों, एक और अहम अपडेट आ रही है। अदालतों में कुछ पुराने मामलों में फैसले, जिनमें से 2014 के रिटायर्ड कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिल सकती है, बशर्त जैसे नियोक्ता और द्वारा समय पर योगदान, सदस्य की वैधता, स्कीम से स्वैच्छिक निकास न होगा। ये फैसले व्यक्तिगत मामलों पर असर डालते हैं और सभी पेंशनों को स्वतः लागू नहीं होता है, पर संकेत देता है कि वैधानिक व्याख्याओं के आधार पर भी लाभ मिल सकता है। ऐसे मामलों में अगर आपको लगता है कि आप योग्य हैं, अपने रिकॉर्ड और योगदान के पन्नों को उल्टा रखें, विशेषकर कानून की सलाह लें। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे विशेषकर 7500 वाले दावों को लेकर तथ्य, ये भी कुछ मीडिया और मंचों पर भविष्यवाणी उठी है। आधिकारिक स्तर पर पूरा निर्णय और कार्यवंत अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए प्रत्येक खबर को स्रोत के साथ कंफर्म करें। अभी से हर पेंशन को 7500 मिलेगी, सत्य अभी नहीं है। प्रक्रिया और फीडिंग पर विचार जारी है। पेंशनों के लिए क्या करें? अगर आप पेंशन पाने वाले हैं, नजदीकी रिटायर होने वाले हैं, तो निम्न कदम अपनाएं। अपने पेंशन और पीएफ अकाउंट को स्टेटमेंट नियमित रूप से चेक करें। यदि आप उस पेंशन के दावे में के इंतजार में हैं, तो पुराने वेतन, सेवा अवधि, नियोक्ता योगदान का रिकॉर्ड संभाल कर रखें। मेडिकल लाभ के लिए होने वाली घोषणाओं पर नजर रखें और अपने जीवन साथी के मेडिकल दस्तावेज अपडेट रखें। किसी भी अफवाह में तुरंत भरोसा न करें। आधिकारिक परामर्श और दस्तावेज देकर ही कदम उठाएं। हालिया की खबर, पीएफ पर 8.25% ब्याज का क्रेडिट है। पेंशन में बड़े बदलावों के लिए कई प्रस्ताव और चर्चाएं हैं, पर अभी ठोस जैसे सार्वभौमिक लागू निर्णय प्रक्रियाओं में मेडिकल भत्ते और कुछ कानूनी फैसले व्यक्तिगत तौर पर लाभ दे सकते हैं। जैसा ही कोई अंतिम और व्यापक घोषणा आएगी, उसे स्रोत के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ध्यान रखें कि हर खबर पुष्टि आपके आधिकारिक दस्तावेजों से की जानी चाहिए। अगले अपडेट में हम पहलुओं पर विस्तार से आपको बताएंगे। जो भी ताजा अपडेट आई वो आपको बताते रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खुशखबरी आने वाली है। बताया जा रहा है कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी और बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो हम बता रहे हैं ये मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें। अगर आप चैनल पर नए और पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली ताजा अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद और मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।